माँ गंगा, सनातन और माँ गंगा। गंगा जल अमेरिका में 1 लीटर गंगा जल $250 में क्यों मिलता है? सर्दी के मौसम में कई बार खांसी हो जाती है। जब डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं हुई तो किसी ने बताया कि डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं होती, तब गंगा जल पिलाना चाहिए। गंगा जल तो मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है, हमने तो ऐसा सुना है। तो डॉक्टर साहब बोले नहीं, कई रोगों का इलाज भी है। ये गंगा जल दिन में 3 बार 2-2 चम्मच गंगा जल पिया और 3 दिन में खांसी ठीक। बिल्कुल हो गई खांसी ठीक, सिर्फ दिन में 3 बार 2-2 चम्मच। ये अनुभव है। हम इसे गंगा जल का चमत्कार नहीं मानते, उसके औषधीय गुणों का प्रमाण मानते हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करता ही था, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाता था। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पानी के लिए जहाज में गंगा का पानी लेके जाते थे, क्योंकि वह सड़ता नहीं था। और इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वो रास्ते में ही सड़ जाता था। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर एमी हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया। दिलचस्प यह है कि इस समय वैज्ञानिक भी पाते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की गजब की क्षमता है। लखनऊ के नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नोटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। डॉक्टर नोटियाल का इस विषय में कहना है कि गंगा जल में ये शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलाती आती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जैसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। डॉक्टर नोटियाल ने परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया था। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जल को ई कोलाई बैक्टीरिया डाला। नोटियाल ने पाया कि ताजे गंगा पानी में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहा, 8 दिन पुराने पानी में 1 हफ्ते और 16 साल पुराने पानी में 15 दिन, मात्र 15 दिन। यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरिया फॉज वायरस होते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान करना है कि गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की ये अद्भुत क्षमता कहां से आती है। दूसरी ओर एक लंबे अरसे से गंगा पर शोध करने वाले IIT रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला ये तत्व गंगा की तलहटी में ही सब जगह मौजूद है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। भार्गव का कहना है कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज्यादा है। गंगा माता इसलिए है कि गंगा जल अमृत है। जब तक अंग्रेज किसी बात को प्रमाणित नहीं करते तब तक भारतीय लोग सत्य नहीं मानते। भारतीय लोग हमारे सनातन ग्रंथों में लिखी किसी भी बात को तब तक सत्य नहीं मानेंगे जब तक कि कोई विदेशी वैज्ञानिक या विदेशी संस्था उस बात की सत्यता की पुष्टि नहीं कर दे। इसलिए इस आलेख के वैज्ञानिकों ने वक्तव्य BBC हिंदी सेवा से साभार लिया गया है। जय गंगा, जय गंगे मैया। गंगा जल ये लेख पारिक बंधु जयपुर ग्रुप के माननीय श्री ज्ञान प्रकाश जी पारिक द्वारा प्रेषित किया गया है। ज्ञान प्रकाश जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जीते भी गंगा जल, मरते भी गंगा जल, हर जगह गंगा जल, गंगा जल। जय गंगा मैया, जय गंगा जल। इस लेख को स्वर देने का प्रयास किया है हम हैं आपके पूरणमल पारिक, जवान भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।